इस बार क्षितिज ने आज का समय, आज का आदमी विषय को अपनी परिचर्चा के केंद्र में रखा है। मैं इस विषय के द्वारा क्षितिज से जुड़े सभी साहित्यकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दो बातें यहाँ हमारे सामने हैं। एक समय, आज का समय, और दूसरा आज का आदमी। आज, कल और कल, ये जो शब्द हैं, ये जो अवधारणाएं हैं, ये अपने आप में निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। हर युग का आज होता है, हर युग का अतीत होता है, हर युग का वर्तमान होता है, हर युग का भविष्य होता है। क्षितिज ने इस बार इस गंभीर विषय को हमारे सामने रखा है। सबसे पहले हम समय पर विचार करें तो समय के विषय में या काल के विषय में दिनकर ने कहा कि काल पयोनिधि का त्रिकाल में कोई कूल नहीं है, कोई किनारा, कोई सीमा रेखा नहीं। बावजूद इसके हम अपनी सुविधा के लिए इसे सीमाओं में बांधते हैं। हम अतीत, वर्तमान और भविष्य नाम से इन्हें 3 खंडों में रखते हैं। हम विगत, आगत और अनागत जैसे खंडों में इसे बांटते हैं। हम अलग अलग खंडों में बांटकर इसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। या कहें कि मनुष्य जिस काल प्रवाह में जीता है उसमें कल जो बीत चुका है, आज जो बीत रहा है और आने वाला कल जो भविष्य है। तो भूत हमारे हाथ से छूट चुका और भविष्य हमारे हाथ में अभी है नहीं। हमारे पास जो भी है वह वर्तमान है और मनुष्य या जीव वर्तमान में ही जीता है। इस रूप में हम जब कहते हैं कि आज का समय, तो हमारे युग के लिए तत्काल अभी जो समय बीत रहा है वह होता है। लेकिन हम जिसे अतीत कहते हैं वह भी किसी का आज था। ऐसे में जब हम आज के समय के अंतर्गत आदमी की बात करते हैं तो समय के विषय में तो मैंने कहा कि उसका कोई कूल किनारा नहीं है। हमने अपनी सुविधाओं के लिए उसे 3 खंडों में बांट रखा है और मनुष्य के विषय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कही गई हैं। शास्त्रकारों ने महाभारत में कहा कि नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, यानी मनुष्य से बढ़कर दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, उससे बड़ा नहीं। बंगला कवि चंडीदास ने कहा कि सवार ऊपर मानुष सत्य, तहार ऊपर क्यों नहीं रे, यानी सबसे बड़ा सत्य, सबसे ऊपर का सत्य मनुष्य है, उससे बड़ा कोई दूसरा सत्य इस धरती पर नहीं है। तुलसी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, यानी मनुष्य सृष्टि का सर्वोत्तम उपहार है, विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह संसार के लिए ईश्वर की ओर से दिया गया सुंदरतम उपहार है। ये सारी बातें होती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बातें होती हैं कि भाई की गर्दन कटती है, भाई की ही तलवारों से, भाई अपना कर धोता है, भाई की शोणित धारों से, दुशासन है गैर न कोई, पुत्र नग्न करता माता को, फूंक रहा है अनल चिता में, मनु की का वंशज मानवता को। यह भी कहा जाता है, यह भी कहा जाता है कि आदमी का शत्रु केवल आदमी
यह भी कहा जाता है कि दानवता की विजय, पराजय मानवता की घोर अनय है। बात पराये की मत पूछो, हमें हाय अपनों का भय। तो इस तरह की बातें, यानी एक तरफ मनुष्यता की या मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता का गुणगान भी है, लेकिन दूसरी तरफ उसके इतने नीचे गिर जाने का लेखा जोखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मनुष्य और पशु में जो विशेष या कहें कि सबसे बड़ा फर्क है वह यह है कि पशु को प्रकृति ने या ईश्वर ने संवेदना दी, वह चेतना दी जो प्रकृति से संचालित है और उसी के तहत वह कार्य करता है। उसका कार्य क्षेत्र सीमित है, उसके पास सोचने की शक्ति नहीं है, वह कुछ बातों को प्रकृतया या स्वभावतया समझता है, जानता है और उसका आचरण करता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको विधाता ने बुद्धि, विवेक और एक उर्वर मस्तिष्क दिया। इसके तहत वह सोचता है, विचारता है, अच्छे बुरे की पहचान करता है, तर्क करता है और नित्य नूतन नए नए आविष्कारों से इस सृष्टि को, इस धरती को, इस समाज को समृद्ध करता है। तो मनुष्य और पशु में यही फर्क है मुख्य रूप से कि पशु प्रकृति प्रदत्त संचेतना या अनुभवों से ही जीवन गुजारता है, लेकिन मनुष्य है कि उसे प्रकृति ने मस्तिष्क नाम का एक ऐसा यंत्र दिया है जो निरंतर नई नई बातों का सृजन करता है या जिसमें बराबर नए नए इनोवेशंस, नए नए आविष्कार आते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य के उठने की सीमा असीम है। जहाँ उसके उठने या विकास की सीमा असीम है, वहीं उसके गिरने की भी सीमा वैसी ही है। पशु ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित होकर सर्कस का एक जानवर हो सकता है, वह साइकिल चला सकता है, वह कदम ताल कर सकता है या अपने निदेशक के इशारे पर वह कुछ कर सकता है। तोता कुछ शब्दों का पाठ कर सकता है, इससे ज़्यादा वह और कुछ नहीं होगा। यानी पशु जब बहुत उठेगा, ऊंचाई की ओर बढ़ेगा, तो वह सर्कस का एक जानवर बन जाएगा। और मनुष्य अगर विकास करेगा, ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो वह गांधी, गौतम, कृष्ण बनेगा। वह बुद्ध, महावीर, ईसा बनेगा। वह महान वैज्ञानिक बनेगा। वह महान संचेतन प्राणी या चेतना संपन्न प्राणी बनेगा। तो इस रूप में मनुष्य के उठने की कोई सीमा नहीं। वह आकाश तक जा सकता है, वह देवत्व को प्राप्त कर सकता है और वह पूरी सृष्टि में अपने अस्तित्व, अपने नाम, अपने यश का विस्तार कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य गिरेगा तो वह हिटलर होगा। मनुष्य जब गिरेगा तो वह जनरल डायर बन जाएगा। मनुष्य जब गिरेगा तो वह नादिर, चंगेज खान जैसे क्रूर आतताई बन जाएगा, वह अंगुलीमाल बन जाएगा। तो इस रूप में मनुष्य के उठने और गिरने की कोई सीमा नहीं है। हमारी चर्चा का विषय जो है वह है आज का समय, आज का आदमी। तो आदमी की प्रशंसा में बहुत कसीदे गढ़े गए, वह सच भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो अंधकार पक्ष है, जिसको देखने से मनुष्यता के नाम पर कलंक के धब्बे लगते हैं या जिसकी चर्चा से मनुष्यता शर्मिंदा होती है, वैसी भी बातें हैं। तो हमें यह देखना है कि आज के समय में मनुष्य की क्या स्थिति है। हम यह नहीं कहेंगे कि आज मनुष्य केवल नकारात्मक शक्तियों का ही केंद्र है, पुंज है।
आज भी सृष्टि में, इस धरती पर, इस समाज में ऐसे लोग हैं जो दीन दुखियों की सेवा में लगे हैं, जो अनाथों को आश्रय दे रहे हैं, जो धरती के कल्याण के लिए, मनुष्यता के कल्याण के लिए, जीव जंतुओं के कल्याण के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और ऐसे साधु संत भी हैं, ऐसे राजनीति में लोग भी हैं, ऐसे समाज में लोग भी हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी हैं। तो एक तरफ यह बात है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि आज का मनुष्य अपने अतीत से कट रहा है। वह अपनी वर्तमान लिप्साओं की पूर्ति के पीछे इस अंध गति से दौड़ रहा है कि वह न तो रास्ते की गड़बड़ी को देख पा रहा है और न भविष्य की चिंता कर रहा है। वह सब कुछ पा लेने की होड़ में बहुत कुछ खोता चला जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे सामाजिक संबंध सिकुड़ गए, सिकुड़ ही नहीं गए बल्कि दरक गए। पहले एक छत के नीचे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, ये सब होते थे, ये सब रह लेते थे। विपन्नता में भी वहाँ खुशहाली थी, वहाँ प्रेम का वातावरण था, आत्मीयता का संचार होता था। लेकिन आज माता पिता, पुत्र पुत्री तक परिवार तो सीमित हुआ ही, धीरे धीरे वह अब सिर्फ पति पत्नी तक सीमित होता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, संतान जिन्हें ईश्वर का वरदान माना जाता रहा है और जिसके लिए दंपति लालायित रहते रहे हैं, अब वह संतान भी दंपति के लिए बोझ होता जा रहा है। चाहे अब उसके लिए उनके पास समय नहीं है, तो जीवन की इस आपाधापी और व्यस्तता में मनुष्य ने बहुत कुछ को छोड़ दिया। यानी ऐसा कह सकते हैं कि पाने की चाहत में लोगों ने बहुत कुछ गंवा दिया। यही कारण है कि हमारे सामाजिक संबंध सिकुड़ गए हैं, दरक गए हैं, सूख से गए हैं। संवेदनाओं का जो ज्वार होता था पहले लोगों के हृदय में, वह भी धीरे धीरे अब समाप्त हो गया है। अब जैसा कि निराला ने कहा कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तरु पर बैठने को निरुपमा। ठीक आज का मनुष्य भी कुछ वैसा ही महसूस कर। परिणाम स्वरूप एक तरफ समाज में वैयक्तिक लिप्सा की होड़ लगी है, दूसरी तरफ संबंध सिकुड़ कर पीछे चले गए हैं। स्वार्थ सिद्धि के लिए जघन्य से जघन्य कार्य करने से भी कोई हिचक नहीं रहा है। रास्ते पर कोई आहत व्यक्ति पड़ा है, किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है, तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के बजाय या बिना आदमी अपने मोबाइल कैमरे से उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। यानी वीडियो रिकॉर्डिंग करना उसको ज़्यादा अहम लग रहा है। उस पीड़ित या कराह रहे व्यक्ति को औषधालय या चिकित्सक तक पहुंचाना उसे एक बोझ लग रहा है। इसी संवेदन शून्यता ने समाज में वृद्ध जन को भी उपेक्षा के कगार पर पहुंचा दिया। अनाथालयों की संख्या बढ़ रही है, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है और संपन्न परिवार के लोग भी अपने बड़े बुजुर्गों का दायित्व वहन करने से, सेवा शुश्रूषा से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। वे उनका किसी प्रकार का दायित्व वहन करना नहीं चाहते या अपने को कहीं ओछा महसूस करना पड़े ऐसा नहीं वो करना चाहते। यानी मनुष्य, आज का मनुष्य जो है स्वार्थ में लिप्त होता चला जा रहा है। ठीक है कि उसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, उसने बहुत सारे सपने बुने, सपने को सार्थक भी किए, लेकिन वे सपने किस काम के या वे
साधन किस कार्य के जिनसे मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं हो, जिससे मनुष्य को शांति की प्राप्ति नहीं हो, जिससे समाज का संतुलित विकास नहीं हो सके। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में विज्ञान और मनुष्य के विषय में कहा कि आज का मनुष्य जो है वह बुद्धि प्रधान हो गया है। कहा कि किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। उसका हृदय का देश पीछे छूट गया है, पिछड़ गया है और मस्तिष्क के सहारे वह बौद्धिक ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। इसमें बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा है। यही कारण है कि समाज में बहुत तेरे अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हिंसा का वातावरण फैल रहा है और कोई भी संवेदना के धरातल पर कुछ करने को तैयार नहीं दिख रहा है। यह आज के मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना होती जा रही है। तो आज का आदमी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए या अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए बहुत को रौंद कर आगे निकल जाने के लिए बेचैन दिख रहा है। ऐसे में हम समय के साथ साथ यह सोचना अगर शुरू करें कि हमें अपने अतीत से भी तालमेल बिठाकर रखना है, हमारे अतीत की यादें हमसे छूटे नहीं, हमारे पूर्वज हमसे बिछुड़े नहीं, हमारे समाज के जो बुजुर्ग या हमारे परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वे हमसे दूर नहीं हों, बल्कि हम उनके साथ साथ। तो आज का जो यह समय है वह आज के आदमी के लिए एक चुनौती है। मनुष्य ने प्रकृति का रूप रंग बिगाड़ दिया, उसने धरती पर वह सब कुछ कर डाला जो मनुष्य की सुख शांति के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके संवर्धन के लिए अनिवार्य है। आज प्रकृति में उजाड़ का वातावरण हो रहा है, यानी कल कारखानों और उत्पादन की महत्वाकांक्षाओं ने प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया, दोहन किया। हमने सुविधा के लिए पॉलीकल्चर को अपनाया और समूची धरती कचरे से पट गई, पॉलीथीन से पट गई। रंग बिरंग के रसायन नदियों में छोड़े जा रहे हैं या फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं, जिनके कारण वह पानी गंदा हो रहा है। जीव जंतु और मनुष्य के लिए वह अब पेय कौन कहे, स्पर्श भी नहीं रह पा रहा है। तो एक तरफ यह मनुष्य जो है, इसीलिए कहा गया कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तब तुम इस तलवार से खेलो मत, इसकी तीखी धार है, काट लोगे तुम, अपना ही अंग तुम काट लोगे, इसलिए इस तलवार से मत खेलो। गांधी जी ने सिर्फ स्वराज का ही नारा नहीं दिया, उसने स्वदेशी का नारा दिया, उन्होंने कुटीर उद्योग का नारा दिया और कहा कि सबके लिए काम हो, सबको भरपेट मिले और कुटीर उद्योग के द्वारा प्रकृति का दोहन भी सीमित होता, प्रदूषण की स्थिति भी नहीं बनती। लेकिन हमने बृहद कल कारखाने लगाए, परिणाम हुआ कि प्रकृति का दोहन हुआ, शोषण हुआ, वातावरण विषाक्त हुआ। आज मनुष्य जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ सांस लेने योग्य हवा नहीं, हवाएं जहरीली हैं, नदियों का जल जीवन लेने वाला, और फिर चारों तरफ एक ऐसा वातावरण होता जा रहा है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, भविष्य के लिए अच्छा नहीं। एक जगह अज्ञे ने कहा, सांप को उस लक्ष्य करते हुए छोटी सी एक कविता लिखी और कहा उसने कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं होगे, शहर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, डसना कहाँ सीखा, यह विष कहाँ का। कहना, कवि यह कहना चाह रहा है कि
जो नागरिक सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, बुद्धिजीवियों की सभ्यता है, उसमें जहर ज़्यादा है, क्योंकि वे भीतर घात करने वाले होते हैं, वे मुख में राम बगल में छुरी लेकर चलने वाले लोग होते हैं। तो सांप पर व्यंग किया कि ये विष तो शहर के लोग रखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वे रखते हैं, वे डसना जानते हैं, तुम कहाँ से सीख लिए। और एक अज्ञात किसी कवि ने कहा कि पानी में तेजाब घुला है, या माटी जहरीली है, या मौसम के ही मिजाज में आई कुछ तब्दीली है। मालिक ने तो सोच समझकर बोए थे इंसान, मगर पौधे नागफनी के निकले, कैसी अजब पहेली है। तो इस प्रकार आज की जो चुनौतियां हैं, आज के समय में आज का आदमी जो है वह अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, अपने जीवन के लिए वह चुनौतियों का सृजन कर रहा है और चारों तरफ एक ऐसे वातावरण को तैयार कर रहा है जो कल की पीढ़ी के लिए जहरीले वृक्ष का कार्य करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, क्योंकि आज का समय और आज का आदमी पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, परिचर्चा हो सकती है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पर अपनी बातों पर विराम देता हूं और क्षितिज का धन्यवाद करते हुए आप सभी मित्रों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।